हेलो। अगर आप पैसे बनाना चाहते हो और आपके पास थोड़ी सी भी ऑडियंस है तो आप कोर्स बनाओ और उसे सेल करना स्टार्ट कर दो। खैर, मजाक कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से डक्की भाई और रजब बट टॉप ट्रेंडिंग बने हुए हैं क्योंकि डक्की भाई, रजब बट और नदीम नानी वाले ने आपस में कोलैब किया और मार्केट में एक कोर्स लॉन्च कर दिया। उस कोर्स की एक्सेस तो मुझे मिल चुकी है, उस कोर्स को मैं वॉच कर चुका हूँ, उस कोर्स को मैंने एनालाइज किया और आज आपके सामने उस कोर्स की डिटेल भी रखूंगा कि आपको वो कोर्स लेना चाहिए या उसमें इनरोल नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले हम इनकी उस वीडियो पर नजर डालते हैं जिसमें इन्होंने कोर्स लॉन्च किया। ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम और आपको बोर किए बगैर जो हमारी छोटी सी एक कोशिश है, नदीम, मैं और डक्की, आपको इसका नाम बताएगा साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इन तीनों में से किसी भी शख्सियत से नहीं मिला और ना ही मैं इन्हें पर्सनल जानता हूं, ना ही इस वीडियो में मैं इन पर पर्सनल अटैक करूंगा। सो लेट्स गो। आज से कुछ दिन पहले रजब बट के चैनल पर एक वीडियो आई जिसमें डक्की भाई, नदीम नानीवाला और रजब बट आपस में बैठे मार्केट में एक कोर्स लॉन्च कर रहे थे। बल्कि कोर्स लॉन्च कर दिया था, उसके बारे में डिटेल दे रहे थे अपनी ऑडियंस को कि कोर्स को कैसे इनरोल करना है और कोर्स के बेनिफिट्स बता रहे थे कि कोर्स खरीदने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। खैर, वो सब चीज़ें तो आपके सामने हैं। हम इनकी उस वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो से एनालाइज करते हैं कि क्या चीज़ें ठीक हैं और इनमें क्या चीज़ें गलत थी। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम भी कॉमर्स सिखाएंगे, मतलब शॉपिफाई वगैरह सिखाएंगे जिसमें ड्रॉप शिपिंग और भी जो चीज़ें होती हैं, सेलिंग बाइंग, हर चीज़ आपको सिखाएंगे। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल बनता है, क्या आपने आज तक डक्की भाई, रजब बट और नदीम नानीवाले का कोई शॉपिफाई स्टोर देखा? क्या इनका अपना कोई शॉपिफाई पर अकाउंट है? अगर नहीं है तो ये किस तरीके से शॉपिफाई सिखा रहे हैं, किस तरीके से ये लोगों को शॉपिफाई की तरफ ला रहे हैं? इन्हें क्या पता कि शॉपिफाई में कितना बेनिफिट्स है, शॉपिफाई नुकसानदेह हो सकता है, शॉपिफाई में लोग अपना लॉस कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हीं लोगों की बातों में आकर अपना टाइम और पैसा बर्बाद करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा। आज से तकरीबन चंद मंथ पहले नदीम नानीवाले ने अनस अली के साथ मिलकर शॉपिफाई कोर्स लॉन्च किया और उसमें भी आवाम को ठीक ठाक तरीके से आवाम से पैसा लिया और गायब हो गए। जब मार्केट में अनस अली को वेरीफाइड स्कैमर का टाइटल दे दिया गया, तब नदीम नानीवाला इससे अलग हुआ और आपस में वीडियोस बनाना स्टार्ट की कि मैं नहीं जानता, मेरा अनस अली से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे फंसाया गया। जबकि हकीकत तो ये थी कि उन दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी अवाम को लूटा और लूटे गए माल से इन्होंने 50-50 किया। डक्की भाई ये क्लेम किया करता था कि उसने आज तक कोई कोर्स नहीं सेल किया और ना ही आइंदा सेल करेगा। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ? वो कौन सा ऐसा बंदा था जिसने डक्की भाई को कोर्स सेल करने पर मना लिया? वो कौन सी ऐसी चीज़ थी कि डक्की भाई जिसकी वजह से कोर्स सेल करने पर राजी हुआ? यहाँ पर शायद एक चीज़ हो सकती है, पैसा। पैसा पैसा दासंगा पैसा मासंगा ये पैसा दासंगा पैसा। अब उसी वीडियो में इन्होंने कहा कि हम YouTube भी सिखा रहे हैं। YouTube कौन सिखाएगा? रजब बट ने कहा YouTube मैं सिखाऊंगा। हैरानगी की बात यह है कि जो एक्सीडेंटली वायरल हुआ वो कैसे YouTube के बारे में जानता है, YouTube के एल्गोरिथम को कैसे पहचानता है, YouTube के अप्स एंड डाउन को कैसे बताएगा आपको, जिसने कभी YouTube का अप एंड डाउन फेस ही नहीं किया। अब अगर डक्की भाई YouTube सिखा रहा हो तो कुछ हद तक समझ आती है कि डक्की भाई ने मेहनत की है, डक्की भाई ने अपने कई चैनल बनाए, डिलीट किए, काफ़ी मेहनत के बाद डक्की भाई वायरल हुआ और वो अप्स एंड डाउन को जानता है। वो अगर सिखाए तो कुछ समझ आती है। लेकिन रजब बट जो एक्सीडेंटली वायरल हुआ, अब वो क्या बताएगा अपनी ऑडियंस को? क्या सिखाएगा कि कैसे वायरल होना है? या फिर वही बताएगा कि कैमरा उठाओ और फैमिली दिखाओ और वायरल हो जाओ? अब रजब बट की ये बात सुने। 1.5 साल के अंदर मैंने देख लिया भाई एल्गोरिथम क्या है। भाई ये एल्गोरिथम क्या होता है? जिस बंदे को एल्गोरिथम ही नहीं बोलना आता वो YouTube का एल्गोरिथम सिखाएगा कि YouTube पे वायरल कैसे होना, ये सिखाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? और जानते हो इन्होंने अपने कोर्स में क्या ऐड किया? टिकटॉक लाइव। टिकटॉक लाइव के बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है कि टिकटॉक लाइव पर अर्निंग होती है, लेकिन जिस तरीके से होती है वो सब जानते हैं। यहाँ पर गालियां दो, बेहुदा हरकतें करो, झूठ बोलो, ऊंची आवाज निकालो, वायरल हो जाओ, पैसे कमाओ। टिकटॉक कैसे हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में टिकटॉक के एल्गोरिथम को खोल कर रख दिया कि कैसे टिकटॉक पर चीज़ें वायरल होती हैं, कैसे टिकटॉक पर काम किया जाता है और कैसे टिकटॉक हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है।
खैर टिकटॉक लाइव कौन सिखा रहा? शायद नदीम नानी वाला टिकटॉक लाइव सिखाएगा। तो बहुत अजीब बात कि जो बंदा इमरान खान के नाम पर व्यूज ले जा रहा है, मतलब कि जब भी उसका अकाउंट डाउन होता है वो इमरान खान की वीडियोस लगाता है और अकाउंट की रीच बढ़ा लेता है, वो अब सिखाएगा कि टिकटॉक पर ग्रो कैसे करना है, टिकटॉक लाइव से पैसे कैसे कमाने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कोर्स किस टाइप का हो सकता है। अभी अपने कोर्स में क्रिप्टो करेंसी भी सिखा रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसी कौन सिखाएगा? डक्की, रजब या नदीम नानी वाला? ठीक है, मैं मानता हूँ डक्की के पास एक अच्छा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो है, लेकिन क्या डक्की खुद से सिग्नल फाइंड करता है, खुद से ट्रेड लेता है? नो, डक्की वकार ज़का या उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि उसे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, उस बेस पर डक्की अमाउंट इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि जो बंदा दूसरों के सिग्नल से प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो कैसे आप लोगों को क्रिप्टो सिखा सकता है, जबकि क्रिप्टो एक बिजनेस है और क्रिप्टो सीखना इतना आसान नहीं है जितना बताया जाता है। इवन के रजब भट्ट, सिस्टोलॉजी, डक्की भाई, नदीम नानी वाला, जन्नत मिर्जा एंड सो ऑन, इस तरीके की जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने बाइनोमो को प्रमोट किया। बिनोमो, इस प्लेटफॉर्म पे आप सेफ एंड सिक्योर तरीके से पैसिव इनकम बना सकते हैं। देखते हैं किसको आपने किया। और आप ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। बिनोमो आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट देगा। ये सिर्फ इन ऐप से पैसे लेकर इन्हें प्रमोट करते हैं और लोग जैसे ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं उन्हें तरीका नहीं होता कि पैसे कैसे अर्न कर रहे हैं, ट्रेड कैसे लगानी है, इस बेस पर ट्रेड लगानी है। उन्हें क्रिप्टो बिजनेस का नहीं पता होता और वो अपना लॉस करते हैं। अब इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप क्रिप्टो में एनरोल करोगे तो आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे, आप सिग्नल बेस पर प्रॉफिट अर्न करोगे। अब मेरा आप लोगों से यहाँ पर एक सवाल है कि आप सारी ज़िंदगी दूसरों के सिग्नल लेकर पैसा बनाओगे या अपना बिजनेस सीखकर पैसा बनाओगे? कमेंट करें। अब इनके अमाउंट फेस पर बात करें तो ये कह रहे हैं कि आपको 5,000 की फीस देनी पड़ेगी। बिल्कुल इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। ये 5,000 की फीस वन टाइम नहीं है, आपको मंथली 5,000 इनको पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप 4 मंथ इनके साथ रहेंगे तो आपको 20,000 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी, जबकि इन्होंने अपनी वीडियो में बोला 5,000 आपको देना पड़ेगा और आप कोर्स में इनरोल हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी करके अपनी ऑडियंस को फंसा रहे हैं। ये अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं। अब आपने तलहा रिव्यूज की वीडियोस वॉच की होगी जिसमें उन्होंने इनको कम्प्लीटली एक्सपोज किया। इन्होंने कहा जितना पैसा बने हम 30% रखेंगे। पाकिस्तानी एक पेज है जिसने ये क्लेम किया कि 1 लाख यूज़र ने इनके कोर्स में इनरोल कर लिया है। इमेजिन करें 5,000 रुपीज़ इनकी पर बंदे की फ़ीस है और आप 5,000 को 1 लाख से ज़रब देंगे तो पता कितनी अमाउंट बनती है? 50 करोड़। सिर्फ 1 वीक में बहुत हाई अमाउंट बनती है, वो भी कोर्सेज से। जानते हो स्टार्ट में मैंने आपको क्यों कहा था कि अगर आप पैसे बनाना चाहते हो तो कोर्स की सेल करना स्टार्ट कर दो। इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैंने आपको कहा था कोर्स लॉन्च कर दो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करूँगा, कोर्स सेल करना गलत नहीं है। किसी दूसरी फील्ड का बंदा किसी दूसरी फील्ड का कोर्स सेल करे ये गलत है। जो लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स करते हैं, क्रिप्टो पे करते हैं, कंटेंट क्रिएशन है, कॉपी राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वो कोर्स अगर लॉन्च करते हैं तो समझ आती है। और याद रखें कि ये जो फीस होती है ये सिर्फ कोर्सेज या वीडियोस की नहीं होती, मेंटोर्स की सपोर्ट की भी होती है। लेकिन मुझे ये बताओ इन तीनों बंदों में से आपको कौन सपोर्ट करेगा? खैर मैंने इनकी वीडियो देख ली है, मेरे पास यूट्यूब चैनल की वीडियोस आ चुकी है जिसमें डक्की भाई और रजब बैठे यूट्यूब को सिखा रहे थे। अब मैं उसको एनालाइज करने के बाद ये कहना चाहता हूँ कि जितनी नॉलेज इन्होंने उन वीडियोस में दी है इतनी नॉलेज एक बिगनर के पास भी होगी। बिगनर भी बता पाएगा कि कैसे जीमेल बनानी है, कैसे चैनल बनाना है, कैसे लोगो लगाना है, कैसे थंबनेल लगाना है, कैसे वीडियो पब्लिश करनी है। उस कोर्स में डक्की भाई कहते हैं कि अगर आप वायरल होना चाहते हो तो आपके पास आईफोन होना ज़रूरी है, यानी कि एंड्रॉयड वाले फिर किधर जाएंगे। और कहते हैं कि अगर आपके पास एंड्रॉयड हो तो 50,000 से कम का ना हो, ना आप वायरल नहीं होगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब डक्की ने स्टार्ट लिया, जब रजब ने स्टार्ट लिया तो इनके पास कौन सा फ़ोन था? आप जाकर इनकी वीडियोस चेक करें, आपको कैमरे का रिजल्ट ही बता देगा इनके पास कितने आईफोन थे, ये कितना 50,000 वाला फ़ोन था। सिर्फ अपने कोर्स और मंचन को पॉलिश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आप 20,000 वाले, इवन के 10,000 वाले मोबाइल से भी स्टार्ट करते हो ना, मेहनत करते हो तो आप कामयाब ज़रूर होगे। कंटेंट क्रिएशन में ये मैटर ही नहीं करता कि आपके पास कैमरा अच्छा है, मोबाइल अच्छा है या नहीं है। कंटेंट क्रिएशन में आपकी मेहनत और क्रिएटिविटी काम करती है कि आप किस तरीके से ऑडियंस को अपना नॉलेज, अपनी वीडियोस डिलीवर कर रहे हो।
मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में YouTube से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। आपको Shopify सीखना है, YouTube सीखना है, TikTok सीखना है, Facebook सीखना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपको Amazon सीखना है, इवन के कुछ भी सीखना है, दुनिया का कोई बिजनेस आपने सीखना है, आप YouTube से हेल्प ले सकते हो। आखिर में यही कहना चाहूँगा, जो लोग आपसे कोर्स के नाम पर पैसे ले रहे हैं, क्या इन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का कोर्स किया? इन्होंने कभी कोई कोर्स नहीं किया, तो फिर आप इनसे क्यों कोर्स करना चाहते हो? अगर वो कामयाब हो सकते हैं, आप भी बगैर कोर्स के कामयाब हो सकते हो।